बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम धाम धनी हे प्रियम, आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 264 हो चुका है आज, क्योंकि हम एक दिन पुराना थंबनेल लेते हैं। तो 264वें दिन का श्री सिंधी मंथन, और उसमें कहते हैं माया के खेल में आत्मा की शोभा क्या है। और ये देखिए भाव सुंदर साथ जी के क्या हैं। जिस आत्मा को शोभा मिली है, बाहर से तो दिखाई देता है शोभा मिली है, पर कितना विरहा उन्होंने पहले अपने लिए किया, और उसके बाद ये विरहा किसके लिए हो रहा है? हम सब के लिए हो रहा है। प्राणनाथ बनाकर तो बिठा दिया गया, उस आत्म को शोभा दे दी गई, महामती होने की प्राणनाथ की शोभा दे दी गई। परंतु हम सब सखियां उनको हार पहनाती हैं, सेवा करती हैं। कोई उनको औरंगजेब बन के शहरों से निकालने भी आ जाती है। कभी गालियां तो कभी डंडे, कभी कारावास उनको भेज दिया जाता है। वो अपने लिए बिरहा करती हैं। अंदर से कैसा दिल रो रहा है। हम सब सखियों को इकट्ठा करने के लिए ये तो वो आत्म जानती है। आइए वो जो आंसू जिस पे हमारा नाम लिखा है ना सुंदर साथ जी, वो आंसू उनके हम कम कर सकते हैं। अब माया की तरफ नहीं मुड़ना। एक बार पीठ दी है। कितने सुंदर साथ के साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ कितनी बार ऐसा हुआ। पिया की तरफ आते आते ऐसा विमुख हुए कि मैंने तो 15-16 साल कम से कम बिताए हैं, विमुखता में ही बिता दिए। आप सुंदर साथ जी कभी ये भूल मत कीजिएगा, क्योंकि इसका पछतावा बहुत भारी होता है। हमारी प्यारी इंद्रावती जी का ये रुदन हम सुने वाणी के माध्यम से। पिया जी ने उनको माध्यम बनाया है। रुदन ये उनका नहीं है, ये हमारे पिया जी तड़प रहे हैं हमसे मिलने के लिए। ये आत्मा, जिस जिस आत्मा को यहाँ छोटी सी भी शोभा मिलनी होती है ना सुंदर साथ जी, उसके जीव को भी बहुत रोना होता है यहाँ पे, क्योंकि उसके जीव की कसनी बहुत जरूरी होती है। धन्य हो आप सुंदर साथ जी, जिनके भाव इतने सुंदर और इतने प्यारे हैं। और सेवा के भावों का तो कहना ही क्या। प्रणाम जी। आइए चलते हैं। हमारी बहुत सुंदर, बहुत प्यारी हुक्म जी पहचान चल रही है श्री सिंधी में, पता है ना सुंदर साथ जी। और इसके बाद सिर्फ एक प्रकरण और आएगा, और फिर 3 प्रकरणों का हिंदी रूपांतरण आएगा। तो बेसिकली इनके बाद एक ही प्रकरण और बचे हैं हमारी सिंधी में, पर उसमें क्या क्या धनी देकर जाएंगे। आइए चलते हैं। पहले उन्होंने क्या समझाया? हुक्म की पहचान, हुक्म जी पहचान शुरू हुई तो पूरा खेल चलता कैसे है वो सारा समझा दिया, कि तैसा इत होता गया जैसा हजूर हुक्म करत। खिलवत साहिब में ये चौपाइयां बताई गई हैं। कहते हैं कुलजम स्वरूप साहिब है तो रास साहिब नहीं है, प्रकाश साहिब नहीं है। उनका एक एक अंग भी पूर्ण होता है। कहते हैं पूर्ण में से पूर्ण निकाल दो वो भी पूर्ण रहता है। कलश साहिब नहीं है, सनंद साहिब नहीं है, सारे ही स्वरूप साहिब के अंग भी साहिब हैं। हमें भी, हम भी पिया जी में मिल जाते हैं तो हम में भी और उनमें भी कोई फर्क नहीं रहता। कभी कभी ऐसा लगता है किसी एक ग्रंथ से ही एकाकार हो जाऊं पिया जी, पूरे वांग्मय स्वरूप से तो नहीं हो पा रही, पर किसी एक अंग से ही आपके एकाकार हो जाऊं। रास साहिब से ही हो जाऊं, प्रकाश साहिब से ही हो जाऊं, सनंद साहिब से हो जाऊं, खिलवत साहिब, सागर साहिब या परिक्रमा साहिब से हो जाऊं। कहते हैं ताडो, पहली पहली चौपाई है ये प्रकरण नंबर 12 की। ताडो
कुंजी ना दर उपटन। दर उपटना क्या होता है हमें पता है ना, दर को खोल देना, परम धाम के दर को। कैसे? महामती जी की आत्मा कहती है, ताडो कुंजी ना दर उपटन, हे धामधनी समझाए डिन्नी सब। तो सब कुछ आपने समझा दिया है। कैसे? तारतम वाणी के प्रकाश में आपने सब कुछ समझा दिया है। हम समझने वाले बने सुंदर साथ जी। और कहते हैं अब तो ना हमें किसी ताले के बारे में सोचना है, ना कुंजी के बारे में, ना किसी दर को, दरवाजे को खोलने के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है। बहुत सुंदर। पहले क्या कहा था उन्होंने? आपने कुंजी भी दे दी, एक हाथ में कुंजी दे दी और एक हाथ में परमधाम का दरवाजा भी दे दिया, लो खोल लो और जाओ अंदर। अब कहते हैं तारतम वाणी के प्रकाश में, हुक्म की पहचान है ना। इस बात, चौपाइयां नहीं पढ़नी खाली, इस बात को रिलेट कीजिए। ये हुक्म की पहचान के अंडर में क्यों आया है? ना मुझे ताले के बारे में सोचना है, ना कुंजी के बारे में, ना दर खोलने के बारे में, क्योंकि आप ही खोलने वाले हो सब कुछ। समझाए डिन्नी सब। तो ऐसा नहीं आके खोल देंगे, समझा रहे हो कैसे खोलते हैं। तारतम वाणी के प्रकाश में सब कुछ समझा दिया पिया जी आपने। बैठा आयो मुंह दिल में। बहुत सुंदर। कहते हैं आप तो मेरे धाम हृदय में साक्षात विराजमान हो गए हो, बैठा आयो मुंह दिल में। हमारे दिल में नहीं बैठे हैं पिया जी, हम सब के हृदय में उनकी बैठक है, सूक्ष्म बैठक है। सूक्ष्म से प्रत्यक्ष कैसे होंगे? कहने कहने भर से नहीं होंगे, करना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। उसमें जीव का रोल सामने आता है। कब? वो सूक्ष्म से पहले जब हम श्री कृष्ण त्रिधा लीला में थे तो लगता था कि ये वाक्य कब कब पूरा हो जाए कि पिया आप सूक्ष्म से प्रत्यक्ष हो जाएं। आपको पता है सुंदर सा जी, जिस दिन ये चौपाई पड़ी थी ना कि पिया सूक्ष्म रूप से सब विद वतन सहित, सुना था कि अर्श है दिल पर कैसे है। उस दिन जब पता लगा था ना कि हर एक के धाम हृदय में बैठे हैं, मेरे भी धाम हृदय में बैठे हो पिया जी। उस कितनी रातें तब मैं सो नहीं पाई थी कि मेरे अंदर बैठे हुए मैं आपको देख नहीं पा रही हूं, कैसे प्रत्यक्ष कर दिया जाए। पर वाणी के साथ, बीतक के साथ झीलना करते करते, ये कोई चरण नहीं है सुंदर सा जी, केवल चरण नहीं है, इनमें झीलना करना होता है। और कितना डीप आप उस झीलने में चले जाते हैं, वैसे वैसे पिया सब क्लियर करते जाते हैं कि करना है प्रत्यक्ष, ये स्टेप्स होते हैं। इन स्टेप्स पे चलोगे। बीतक में देखो क्या क्या स्टेप लिए ब्रह्मंगनाओं ने, मोमिनों ने, सुंदर साथ जी ने, और कैसे वो मेरे हृदय तक पहुंच गए, कैसे उन्होंने सूक्ष्म से प्रत्यक्ष पा लिया मुझे। तुम भी कर सकते हो। सबके लिए, सबके लिए ये उपलब्ध है। बस जीव से हम केवल कहते भर, मैं अपनी बात कर रही हूं, केवल कहती भर रही पर किया नहीं। अब जाके समझ में आया इतनी उम्र गंवाने के बाद कि जर्नी जीव से शुरू होती है, उसको करना पड़ेगा। फिर ना ताला सोचना है, ना कुंजी। कहते आप तो हमारे हृदय में बैठा आयो मुंह दिल में, जी जानो ती गढ़ जो। ये सबसे सुंदर जो सिंधी की है ना, जी नचाए ती नचियो, जी जानो ती गढ़ जो। इसका मतलब क्या है? आप जैसे चाहो, जैसे जानो, जो जानो, ती गढ़ जो, वैसे आके मिलो। जैसे आपकी इच्छा हो वैसे आपके मिलो, पर मिलो पिया जी। उसके लिए सिंधी तैयारी करवाती हैं हमारी, कैसे पिया जी से मिलना है, कौन सा पार्ट हुक्म पर डालना है और कौन सा पार्ट जीव को करना है, ये सारा कुछ सिंधी बताती हैं। सारा कुछ हुक्म पे नहीं डाला जा सकता, पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो हुक्म के बिना हो भी नहीं सकती। सुंदर सा जी कहते हैं, स्वामी जी भावार्थ में बहुत सुंदर लिखते हैं, निराकार का मंडल वो ताला है जिसको खोलना है।
जिसके बंद रहने से आज तक कोई भी जीव अखंड धाम में नहीं जा सका। कोरा जीव होते हुए नरसैया सुंदर साथ जी निराकार मंडल का ताला कैसे थोड़ी सी झलक, वो भी प्रतिबिंबित ब्रज उनकी ले पाया, प्रतिबिंबित लीलाओं की ले पाए। कैसे? क्योंकि जिनकी वो आराधना करते थे अपने आराध्य शिव जी की कृपा से, क्योंकि वो अक्षर ब्रह्म की पंच वासनाओं में आते हैं, इसीलिए उनकी कृपा से उनको केवल प्रतिबिंबित लीला की झलक सी मिल पाई, वरना इस निराकार मंडल का ताला कोई खोल नहीं पाता। और निराकार से बाहर जाना नहीं होता चल के, कोई बस कोई ट्रेन कोई कुछ नहीं, अवस्था मन जाता है, हमारे अंदर की दृष्टि जाती है वहां पर, आत्मा निकल के नहीं चली जाती। मेरी आत्मा यहाँ जा रही है, मेरी आत्मा वहां जा रही, मेरी आत्मा अभी परम धाम में विचरण कर रही, आत्मा निकल के नहीं गई कहीं भी। क्या ये शरीर आत्मा से सूना हो गया? तब तक आत्मा की दृष्टि, आत्मिक दृष्टि जाती है। तो इस जीव जिसके अंदर आत्मा ही नहीं है, वो कौन सी दृष्टि जाएगी? वो कैसे परम धाम को देख सकता है? आत्मिक दृष्टि ही परम धाम जा सकती है। जीव की दृष्टि परम धाम तक पहुंच ही नहीं सकती। मैं यही सोचती थी, वही चलता जा रहा है तब से हृदय में, कि जीव कैसे पिया के दर्शन, कहते हैं जीव पिया के दर्शन कर लेता है, पर श्यामा जी और रूहें उसको दिखाई नहीं देती, आत्माएं उसको दिखाई नहीं देती। क्या परम धाम जीव की दृष्टि जा सकती है? कोरे जीव की दृष्टि, हमारे भी जीव की दृष्टि जाती नहीं है। जीव की लिमिटेशन खत्म होती है विरहा पे, उसके बाद आत्मा जबराइल नहीं जा सकता, तो कोरा जीव क्या चला जाएगा? परम धाम में राज्य को देख लेगा, श्यामा जी और मूल मिलावे की सखियां उसको नहीं दिखाई देंगी। जीव की दृष्टि पॉसिबल है वहां पर जानी? मूल स्वरूप को, मुझे ऐसा लगता है अंदर से कुछ प्रश्न हैं, शायद कभी सतगुरु से क्लियर होंगे साथ में जुड़ते जुड़ते। किसी जीव की दृष्टि परम धाम में तो क्या, योग माया में भी नहीं जा सकती, उसके लिए भी उसको शिव अपने आराधक का सहारा लेना पड़ता है, अपने आराध्य का, आराधक का नहीं, जिनकी वो आराधना करते हैं, और वो आराध्य वहां रहते होने चाहिए, तब जाके कृपा होती है और वो ले सकते हैं। ऐसा लगता है कि मूल स्वरूप का दर्शन जीव नहीं कर सकता कोई भी। आपको पता है सुंदर साथ जी, जब यहां पर दर्शन होते हैं, किसके दर्शन होते हैं? आवेश स्वरूप के दर्शन होते हैं। तो जीव भी, अगर इतना प्रबल कोई है कि कोरा जीव जिसको आत्म का संग भी नहीं मिला, ज्यादा से ज्यादा उसको आवेश स्वरूप के दर्शन हो सकते हैं, मूल स्वरूप के नहीं हो सकते। उसके लिए तो आत्मिक दृष्टि को जाना पड़ता है, आत्मा ही नहीं है तो आत्मिक दृष्टि कहां से आएगी? कहते हैं जीव के ऊपर बैठी हुई आत्मा, निराकार का मंडल ताला है, जिसके बंद रहने से आज तक कोई भी जीव अखंड धाम में नहीं जा सका, कोई भी नहीं जा सका जी। और हमारे जीव को अंश प्राप्त होता है, जो आत्मा को भरा पूरा भरपूर खजाना प्राप्त होता है, हमारे जीव को उसका अंश भर, क्योंकि ये उसी का अधिकारी है, ये पूरा सहन कर भी नहीं पाएगा। आत्मिक दृष्टि के माध्यम से आत्मा जो आनंद लेती है, उस आनंद का थोड़ा सा भाग, जितना ये सहन कर पाए, जितनी इसने कसनी की होगी, सहने की पावर उतनी ज्यादा होगी जीव के पास, तो उसको अंश भर प्राप्त हो जाता है आत्माओं के साथ लगे हुए जीव को। तो कोरा जीव कैसे पाएगा? इसीलिए भाव सिंह जी का जीव योग माया में ही थक गया, और वहीं पे उसने प्राण छोड़ दिए, उनके शरीर ने, जीव निकल गया। सुंदर सा जी वो सहन नहीं कर पाया। जीव के ऊपर बैठी हुई आत्मा जब तक अपनी दृष्टि को शरीर और संसार से अलग नहीं करती, जीव के ऊपर बैठी हुई आत्मा जब तक, ध्यान से सुनिएगा सुंदर साथ जी, अपनी दृष्टि को अलग नहीं करती,
आत्मा संसार से जुड़ी हुई नहीं है, उसकी दृष्टि जुड़ी है। उसी दृष्टि को यहां से हटाकर परम धाम की ओर लगाना है। आत्मा की दृष्टि जीव को देखती है तो जीव भाव को आत्मा प्राप्त हो जाती। मेरी नजर जहां जाएगी मेरा ध्यान वहीं चला जाएगा ना। जहां मेरी नजर गई मन साथ में ही चला जाएगा, मन उधर ही लग जाएगा। आत्मा की दृष्टि जहां देखेगी वहां पर ही उसी भाव को वो प्राप्त हो जाएगी। जीव को देख रही है तो जीव भाव को, और परात्म को देखेगी, परम धाम को देखेगी तो उसी परात्म भाव को प्राप्त हो जाएगी। कहते हैं जब तक शरीर और संसार से आत्मा अपनी दृष्टि को अलग नहीं करती तब तक उसे परम धाम का साक्षात्कार नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इस प्रकार शरीर और संसार भी ताले की भूमिका निभाते हैं। निराकार मंडल में शरीर और संसार भी ताले की भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि यही उस भाव को हम जीव भाव छोड़ो, हम तो शरीर भाव में बैठे हैं, उससे भी नीचे वाले। और तारतम ज्ञान कहते हैं वो कुंजी है जो इसको खोल सकती है। पर हम अगर तारतम ज्ञान की कुंजी को लेकर बैठे रहें और रटते रहें कि इससे ताला खुल जाता है, ये तो वही बात हुई ना, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, वो आता है बिछाता है और ले जाता है। हम भी कुंजी लेकर बैठ गए, राजी कहते ये लो कुंजी, इससे ताला खुल जाता है, इससे ताला खुल जाता है, माया में नहीं फंसते हैं। माया आती है फंसा के चली जाती है, कुंजी हम हाथ में लेकर गाते रहते हैं कि इससे खुल जाता है। कहते हैं इससे पिंड ब्रह्मांड और निराकार रूपी ताला खुल जाता है। खुल तो जाता है पर खोला किस किसने है। मैं भी, पता है, मैं छोटी सी थी सुंदर साथ जी, 5 मिनट का प्रवचन, उसमें आज मुझे शर्म आती है। कितने भारी भारी शब्द बोल आया करती थी, मुझे अर्थ नहीं पता थे अंदर के, महसूस नहीं किया था। पूरे ब्रह्मांड में दोपहर का सूरज उग गया जी, अपने अंदर अंधेरा है। मैं कैसी लगती हूँ जब अंधेरे में बैठकर कोई अनाउंसमेंट करता है देखो सूर्य आ गया सब बाहर आ जाओ। वो बोलते हैं पगली खुद तो अंधेरे में बैठी है। प्रेम के दरवाजे से होकर, कहते हैं जब ये ताला खुल जाता है, इसका क्या मतलब है? शरीर भाव से ऊपर उठ जाया जाता है, जीव भाव से ऊपर उठ जाया जाता है। उसके बाद वाणी स्टार्ट होती है श्री रास से, और उसकी कंडीशन है कि शरीर और जीव भाव से उठकर आना। पहली वाणी में ही बोल दिया गया कि पहले ये करके आना, उसके बाद प्रवेश है इसमें। चले तो जाओगे, तुम्हें लगेगा तुमने प्रवेश कर लिया, पर तुम अछूते ही वापिस आ जाओगे। पूरी रास पढ़ लोगे, पूरी वाणी पढ़ लोगे, पूरे एक एक साल में कितने कितने पाठ कर लोगे, पर अछूते ही वापिस आ जाओगे, क्योंकि जीव ने कुछ कुछ चेंजेस किए ही नहीं है। वो तैयार ही नहीं, वो पाठ पढ़ने के लिए तो तैयार है, वो टीका का भी पाठ कर लेता है, आदत पड़ी हुई है इसको पहले से। वो टीका भी पूरा पड़ जाता है, पर अछूता ही बैठा रहता है, चेंजेस करने को तैयार नहीं है। हमें पिंड ब्रह्मांड बहुत अच्छे लगते हैं, हम उसको छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि बहुत अट्रैक्टिव है। ये गोविंद भेड़ा बहुत अट्रैक्टिव है। ये तिलस्म का ब्रह्मांड हमें अट्रैक्ट करता है और हम हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं? जब ब्रह्मवाणी तारतम वाणी हमें बता रही है कि ऐसा ऐसा होगा। देवचंद्र जी को किसी ने स्टेप्स नहीं बताए थे, उन्होंने खोजे हैं, उन्होंने बनाए हैं इम्प्रिंट्स। उसके बाद वाणी के स्टेप्स क्या क्या होगा, किस प्रकार से होगा, मिहिर राज जी को किसी ने बाहर से बताए नहीं थे, सहन करके उन्होंने पाया है। हमें बता दिए गए, हम तभी बिगड़े हुए हैं। पर जो जो परमहंस खड़े हुए, आपने देखा होगा सुंदर साथ जी,
चाहे महाराज जी श्री राम रतन दास जी हो, परमहंस महाराज जी, जितने परमहंस हुए उनको स्टेप्स नहीं बताए गए। जिनको शोभा मिलनी होती है उनको स्टेप्स नहीं बताए जाते पहले। वो खोजते हैं, वो तपाते हैं, वो गलाते हैं अपने आप को, तब जाके मिलता है। इसीलिए उनको इतनी वैल्यू होती है। वो कहते मैं बांट दूं, किसी को कैसे दूं, पर कोई उस स्तर स्तर पे आसपास भी आए तो ले पाए ना। कैसे ले पाएगा? उनके जैसी कसनी किए बिना अंदर आएगा कैसे जो उन्होंने पाया है? क्योंकि उसका एक प्रोसेस है सुंदर सा जी। हम हमें दे देते हैं, हम ले लेते हैं, हमें यूज ही नहीं करना आता। कोई हमारे लिए गिफ्ट दे के गया, बड़े खुश हुए, अरे वाह बड़ा महंगा गिफ्ट, हमें यूज ही नहीं करना आया, हमें इंस्ट्रक्शंस ही नहीं समझ में आई उसकी। हमने यूट्यूब वीडियो भी देख, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, रख दिया हमने, हमें नहीं आता ये करना। हमने मेहनत नहीं की, हमने उनके जैसी कमाने में मेहनत नहीं की थी जब वो लेकर आए हैं। कैसे लेकर आए हैं हमें नहीं पता, तो उनको समझना नहीं पड़ा उसको चलाते कैसे हैं। हम जब तक उनके सानिध्य में नहीं बैठेंगे, उनके जैसा नहीं करेंगे, तब तक हमें भी वो गिफ्ट को खोलना नहीं आएगा। हम खोल भी लेंगे, हम समझ नहीं पाएंगे, चला नहीं पाएंगे, अप्लाई नहीं कर पाएंगे अपने जीवन में। तो हमें उनके नक्शे कदमों पे चलना पड़ेगा। कहते हैं कब ये दरवाजा ताला खुल जाता है ना, जब पिंड ब्रह्मांड, कहना बड़ा आसान है। बस यही कमी मैंने पाई है अपनी रहनी में सुंदर सा जी। बस नहीं, इसके साथ और बहुत सारी, मेरी रहनी सबसे खराब है। पिंड ब्रह्मांड कहना बहुत आसान है, बड़े बड़े शब्द हम रट लेते हैं, पर उतारते हम हल्के वाले भी नहीं है। धर्म के लक्षणों तक उतारने को तैयार नहीं है हम। बोलिए और क्या करेंगे हम? और हम कहाँ मारिफत की बातें करते हैं सुंदर साथ जी। कहते जब ये ताला खुल जाता है, उसके बाद की स्टेज बता रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मवाणी केटर्स एवरीवन, कोरे जीव से लेकर मारिफत की अवस्था तक पहुंचने वाले परमहंसों तक सब कुछ केटर करती है ब्रह्मवाणी। किसी ना किसी चौपाई में आपको अपनी अवस्था नजर आएगी ही आएगी, 100%। ये सारी अवस्थाओं के लिए लिखी गई है ब्रह्मवाणी। एक ही चौपाई जब हम पढ़ते हैं, हमारी अवस्था डिफरेंट होती है, उसका अर्थ अलग होता है। और उसी चौपाई का अर्थ बदल जाता है। अगर इसका अर्थ सेम रखना होता ना, अगर इसके अर्थों को फिक्स करना होता ना, बहुत सुंदर है। ब्रह्मवाणी फिक्स है, देखा आपने, उसको कोई बदल नहीं सकता। फिक्स्ड है वो, फिक्स्ड। ये चौपाई ऐसी है तो ऐसी है, आज हमें नहीं समझ में आ रही, कल समझ में आएगी, पर चौपाई नहीं बदलती है। उसके अर्थ को फिक्स नहीं किया गया। आपने देखा क्या? क्या महामती श्री प्राणनाथ जी को अर्थ नहीं आते थे? उनको भावार्थ नहीं आते थे? उनको डीप आत्मार्थ नहीं आते थे? या पर पर आत्मार्थ नहीं आते थे उनको? आत्म के लिए क्या अर्थ होंगे, जीव के लिए क्या होंगे, पर आत्म के लिए क्या होंगे, हकीकत अवस्था के अर्थ क्या होंगे, इनके अर्थ ऐसे होते हैं। आप जिस अवस्था में हो ना, वांग्मय स्वरूप आपको उस अवस्था में मिलते हैं। आगे देखिएगा कभी, उसी चौपाई का डीपर मीनिंग कुछ और होता है। कैसे? हमारी अवस्था उतनी है, क्योंकि उस समय आओ, क्या उनको अर्थ नहीं आते थे? क्यों नहीं किया उन्होंने? एक तो आगे आने वाले ब्रह्म मुनियों परमहंसों को शोभा देनी थी। अगर प्राणनाथ जी अर्थ कर देते तो वो फिक्स हो जाते, उसको कोई नहीं वो कर सकता था। और वो अर्थ करते तो अपनी अवस्था के हिसाब से करते, और उनकी अवस्था मारिफत क्या, स्वयं ही प्राणनाथ है। उन्होंने अर्थ को फिक्स नहीं किया, आपने देखा सुंदर सा जी। अब आगे आगे उन्होंने परमहंसों को, ब्रह्म मुनियों को शोभा दी टीका करने की भी। महाराज जी स्वयं चलता फिरता टीका बने, जुगलदास जी चलता फिरता टीका बने। उनकी रहनी गुंजायमान करती थी।
ये होता है वाणी को जी लेना, वाणी को पी लेना। अब आगे हमें वो भी नहीं समझ आई, हम इतने नलायक निकले, हमें वो भी समझ नहीं आई, हम फेल पे फेल पे फेल होते गए, जीव पे जीव बदलते गए, होते गए। तो कहते हैं लिखने पड़ेंगे अर्थ, भाई इनको रहनी से भी समझ नहीं आ रही, इनको चलते फिरते जीते जागते चेतन टीकाओं से समझ नहीं आ रही, इनके लिख कर देना पड़ेगा। इनको रहनी से, ये रहनी को ही ये पूजा करने लग गए, इन्होंने चित्रों की पूजा शुरू कर दी, चरित्र की शुरू नहीं की, लिखना पड़ेगा। बीतक साहब लिखी गई, उसके अर्थ नहीं लिखे गए। क्यों? लालदास जी को अर्थ नहीं पता थे? उनको अर्थ पता थे, उनको आदेश नहीं था अर्थ लिखने का। आदेश अब जैसे जैसे खेल आगे बढ़ रहा है ना, तो आदेश प्राप्त हो रहा है। आगे आगे खेल बढ़ता है और डीप और सीरियसनेस बढ़ती जा रही है। खेल जैसे जैसे आगे बढ़ता है ना सुंदर सा जी, समय बढ़ता जाता है, समय कम रह जाता है, टेंस हो जाता है बहुत, कि गोल कौन कर देगा अब, क्या हो जाएगा अब। ऐसा खेल हो चुका है, इस मुकाम पे पहुंच चुका है, अब सारा कुछ दे दिया, सारी फैसिलिटीज दे दी, अब इश्क लेके धाए। पहले के खिलाड़ी तो बिना सुविधा के इश्क लेके पहुंच गए उनके पास, हम सारी सुविधाएं लेकर भी बैठे के बैठे हैं। कहते हैं प्रेम का दरवाजा प्राप्त नहीं हो सका था, तारतम ज्ञान ना होने से कोई नहीं पार कर पाया, और उनको प्रेम के दरवाजे की भनक तक नहीं लगी। सुंदर साथ जी गाते रहे सब, हम कितने सौभाग्यशाली पर कितने दुर्भाग्यशाली हैं। हमें पता है कि तारतम वाणी से क्या क्या हो सकता है, पर हम नहीं कर रहे हैं। कितने सौभाग्यशाली हैं, पर कितना दुर्भाग्यशाली है ये जीव, अगर अभी भी नहीं लिया इसने। ये तो वो बात हुई, लॉटरी का टिकट निकला, हमें पता है लगी हुई, पर घर में रखा हुआ है और एक्सपायर कर रहे हैं उसको, 1 महीने में कहते एक्सपायर हो जाएगा ये शरीर, एक्सपायर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ये। हमें पता है, गिनती बांधी श्वासों श्वास, वो लॉटरी का टिकट घर लाके रखा हुआ है, पर उसको भुना नहीं रहे हैं हम, क्योंकि जाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। छोड़ो, ऐसे ही अच्छे हैं, आलसी हैं हम निकलना ही नहीं चाहते इसमें से। कभी हम कहते हैं आज ये काम आ गया था इसलिए लॉटरी का टिकट, यहाँ की लॉटरी तो समझ में आती, भाग के जाएंगे हम। ये अलौकिक लॉटरी जो लगी है इस जीव की, उसकी वैल्यू क्यों नहीं समझ में आ रही इसको। इस तन की गिनती खत्म हो जाएगी सांसों की, और इसने धरा रखा है घर में। कहा था प्रकाश कर लेना, पर अंधेरे में बैठा है, सबको बताता फिरता है कि देखो प्रकाश ऐसा होता है, देखो परम धाम ऐसा होता है, देखो 25 पक्ष ऐसे होते हैं, और खुद ही अंधेरे में बैठा है। कैसी विडंबना इस खेल की है, कितनी बड़ी हंसी है। सुंदर साथ जी कहते हैं, महामती जी का आशय है कि संपूर्ण परम धाम की शोभा सहित युगल स्वरूप ही मेरे धाम हृदय में विराजमान हो गए हैं, तो परम धाम या धनी के दीदार के लिए मैं ताला कुंजी इश्क रूपी द्वार के विषय में क्यों सोचूं, मेरे अंदर ही तो बैठे हैं वो, बस उनका दीदार करना है मुझे, और कुछ नहीं सोचना। अब आप जैसे चाहें वैसे मिलिए, ज्यों जानो त्यों करो, पर मिल जाओ धनी जी, अब और कोई ऑप्शन नहीं है, पर उसके लिए अवस्था गहरानी पड़ेगी। माया मिले ना राम जैसी स्थिति है हमारी तो, ना इधर के ना उधर के, ना पूरा पिया को चाह पा रहे हैं, ना पूरा माया में जा पा रहे हैं, ऐसी स्थिति है हमारी तो। सुंदर साज एक बार, ओनली फॉर वन टाइम ट्रायल करके देखिए। किनको कहा था? भैरव सेठ को कहा था ना ट्रायल करके देखिए, ट्रायल सफल हुआ था ना उनका, पर पूर्ण पूर्ण देकर ट्रायल करना है, पूर्ण समर्पण से ट्रायल करना है, फिर सफल होगा। करके देखिए सुंदर सा जी एक बार। जो लगता है ना ब्रह्मांड मेरे बिना कैसे चलेगा, सबके बिना चलता है,
बड़े से बड़ा देश चलाने वाला भी कोई चला जाए, उसकी जगह पे दूसरे को नियुक्त कर दिया जाता है। ब्रह्मांड चलता रहता है। हम तो बड़े ही छोटे पद पे हैं, है ही नहीं हमारे पास तो कुछ ऐसा। बहुत सुंदरता से चलता है ये ब्रह्मांड। हम ही खुद को सर्वे सर्वा बना के बैठे हैं यहाँ पे, ताकि अगर मैं हटी तो फिर मुझे पूछेगा कौन। हमारा स्वार्थ है इसमें, हमें पूछ करवानी है अपनी। बस एक बार हृदय को हटा के देखिए यहां से, एक बार ट्रायल करके देखिए, मुड़ने का दिल नहीं करेगा कभी। कोई नहीं कह रहा घर छोड़ दीजिए, घर में रहते रहते करके देख। भैरव सेठ ने घर छोड़ा था, उन्होंने घर छोड़ा था। श्री जी ने कहा था घर छोड़ के चलो मेरे पास एक महीने के लिए कहीं ना। घर में रहते रहते पत्नी को भी, सबको उसके अकॉर्डिंगली इंस्ट्रक्ट किया था कि मैं ऐसा ही करूंगा, कुछ दिन दे दीजिए मुझे, सफल नहीं हुआ तो आई विल बी बैक। बट क्या कभी बैक हुए वो? उन्होंने निभाया उसको। सुंदर साथ जी कहते हैं मैं क्यों सोचूं, मुझे तो युगल स्वरूप का दीदार करना है। दिल पिया को दे के एक बार अपनी सारी चिंताएं बोनस में गठरी उठा लेते हैं, वो बोनस में, बिलीव मी सुंदर साथ जी। ऐसे ऐसे काम जो आपने सोचे भी नहीं होते ख्वाब में भी कि ये हो सकते हैं, वो भी हो जाते हैं अपने आप। उन कामों को होने के लिए समर्पण नहीं करना है, फिर नहीं होते। छोड़ दीजिए धनी पे। सेवा मिली है मुझे, दिल झोंक के करनी है, वाणी पढ़नी है, चितवन में पूरा बल लगाना है, पर घर के काम गोपियों के जैसे करने हैं। समय नियत कीजिए सुंदर सा जी, मी टाइम। हम आपकी मदद करेंगे उसमें बहुत जल्दी। हम सब मिलकर समय को नियत करने में मदद करेंगे, सब मिलकर करेंगे सुंदर सा जी। आप जैसे चाहें कहते वैसे मिलिए। जब धाम धनी कहते स्वामी जी, इसमें ये संशय होता है कि धाम धनी जब हृदय में विराजमान है तो पुनः मिलने और दर्शन देने की बात कही ही क्यों गई है? जैसे चाहे वैसे मिलिए, अगर वो अंदर ही है तो कैसा मिलना? इसके समाधान में ये कहा जा सकता है कि विक्रम संवत 1712 में, मैं सच बताऊं, आज से जब ये बीतक स्टार्ट नहीं हुई थी ना, श्रीनिवास शंकर जी के थ्रू राज जी ने प्रेरणा भेजी थी ये। जब ये शुरू नहीं हुई थी ना, मुझे 1712-15 मुझे सारे संवत एक जैसे ही लगते थे, मुझे कुछ नहीं पता होता था। थैंक्स टू दिस बीतक साहब, थैंक यू राज जी और आप सब सुंदर साथ जी और सतगुरु का शुक्राना कि अब पढ़ते ही प्रसंग सबको समझ में आता है। 1712 में याद है ना क्या हुआ था? सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के धाम गमन के पश्चात ही युगल स्वरूप श्री मिहिर राज जी के अंदर विराजमान हो गए थे, पर उनको जानकारी नहीं थी। 1715 में विरहा में 6 मास तड़पने के पश्चात युगल स्वरूप ने उन्हें दीदार दिया और उन्हें बोध कराकर उनके धाम हृदय में पुनः विराजमान हो गए। वही बाहर दर्शन देने आए, वही विराजमान हो गए। तो क्या 1715 से पहले, 1712 से पहले क्या मिहिरराज जी के अंदर नहीं थे? सोच के बताइएगा सुंदर साथ जी। वर्तमान काल में सभी ओहो, लिख दिया स्वामी जी ने, आगे लिख दिया सुंदर साथ जी। वर्तमान काल में सभी सुंदर साथ जी की वही स्थिति है जो विक्रम संवत 1712 से पहले मिहिर राज जी की थी। परात्म के, हम सब के बारे में बात कर रहे हैं, परात्म के दिल में संपूर्ण परम धाम सहित युगल स्वरूप विराजमान है। उसकी प्रतिबिंब स्वरूपा आत्मा के भी धाम हृदय में संपूर्ण परम धाम सहित युगल स्वरूप विद्यमान होते हैं। जैसे परात्म के दिल में है तो प्रतिबिंब में भी वैसे के वैसे ही हैं। किंतु जिस प्रकार किसी दर्पण के ऊपर मोटे कागज का टुकड़ा रख देने पर अपना प्रतिबिंब दिखाई नहीं पड़ता, उसी प्रकार आत्मा को अपने धाम हृदय में विराजमान युगल स्वरूप सहित
परम धाम की अनुभूति तब तक नहीं होती जब तक उसकी दृष्टि शरीर, जीव और संसार से परे होकर प्रेम में नहीं डूबती। प्रेमाग्नि द्वारा विरहाग्नि में जीव जलता है तो प्रेमाग्नि आत्मा को भी मिलती है। कहते हैं आत्मा के अंदर जो प्रेम है ना, वो एक अग्नि होती है ना, बुझी बुझी सी है पर जल सकती है। उसके उसके दिखाई दे रही है अंदर से अग्नि, पर जल नहीं रही पूरी। तो कहते विरहा उसको हवा देता है, जीव का विरहा उसको हवा के झल्ले मारता है जाके, और वो अग्नि जल पड़ती है जोर जोर से। विरहा की हवा चलती है ना जीव के द्वारा, तो आत्मा के अंदर की प्रेमाग्नि प्रज्वलित हो जाती है। ये रोल प्ले करता है जीव का विरह। प्रेमाग्नि द्वारा आत्मा के धाम हृदय रूपी दर्पण के ऊपर का आवरण हटता जाता है। उस आवरण को भी जला देती है ये अग्नि जो तेरे और मेरे बीच में है, और उसे अपने धाम हृदय में परात्म युगल स्वरूप और परम धाम के 25 पक्ष दिखाई देने लगते हैं। बहुत सुंदर। ये वो भावार्थ हैं, इनको कभी मत छोड़िएगा सुंदर साथ जी। क्योंकि सतगुरु से अगर सेवा करवाई जाती है तो उनकी अवस्था को वहां तक ले जाया जाता है, तब टीका करवाया जाता है। उनकी अवस्था को महसूस करना टीके के द्वारा हो पाता है। और क्यों करनी है महसूस, उनकी अवस्था क्यों अनुभव करनी है? ताकि हम भी उस अवस्था के पास बैठेंगे तो उसके और करीब होते जाएंगे। हमारे हृदय में पूरा परम धाम समाया है और हम अभी समझ रहे हैं परम धाम कैसा होता है। बस दृष्टि यहां से हटे, उसके लिए जीव को मेहनत करनी पड़ेगी। बैठे बैठे रटते रटते नहीं हटती। एक चिड़िया जाल, कहते हैं मछलियां, एक बार एक गुरु समझा रहे थे, कहते हैं मछलियां 3 प्रकार की होती हैं, अपने शिष्यों को बता रहे थे। एक मछली ऐसी होती है, चारा वो डालो, जाल वो होता है ना पूरा कांटा, मछली पकड़ने का कांटा डालो उसमें, भोजन होता है मछली का। तो एक मछली तो ऐसी होती है जो उस भोजन को की सुगंध जैसे ही आती है लपक के लेती है और फंस जाती है। दूसरी मछलियां जो होती हैं ना, वो ग्रुप में जाती हैं, बचने का पूरा प्रयास करती हैं, चारा भी मिल जाए और बच भी जाए, कुछ बच भी जाती हैं उसमें से। वो खींचने से पहले ही चली जाती हैं बाहर। वो इधर उधर ही जो फैला होता है उसी को खा के संतोष कर लेती हैं कि कुछ कण इधर उधर भी आ गए हैं उसी से संतोष कर लो। और कुछ मछलियां ऐसी होती हैं जिनके साथ पहले भी वो देख चुकी हैं सबको फंसते हुए, वो उसके पास भी नहीं जाती। तो ये अवस्थाएं भी होती हैं, ये सृष्टियां भी होती हैं। जीव सृष्टि हमारे साथ भी लगी हुई है, जीव हमारे पास है। वो कई तो फंस जाते, फंसे थे हमारे पुराने पिछले सारे फंसे थे, तभी तो फिर से जीव लेना पड़ा हमें। पर अब नहीं फंसना, इस कांटे में फंसना नहीं सुंदर साथ जी, अब इस जाल में फंसना नहीं। अब इस अवस्था में समझ आना चाहिए हमें ये पूरा ज्ञान, नहीं तो फिर फंस गए तो क्या फायदा, फिर मर गए, फिर चले गए ऐसे, फिर नया लिया, फिर फंस गए। तो ऐसे कब तक चलता रहेगा? अब तो सब पता है, तारतम वाणी ने विवेक बुद्धि हमें दे दी है, समझा दिया है सारा। अब हम शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, पर हम नहीं फंसेंगे। एक चिड़िया बाहर रह जाती है, परमहंस बाहर रह जाते हैं, और कितनी चिड़िया को खींच लेते हैं कि इसमें जाना नहीं। जो विवेक बुद्धि से समझ जाती हैं, रट सारी रही होती हैं, पर कुछ कुछ उस बात को समझ जाती हैं, वो परमहंसों के पीछे खड़ी हो जाती हैं जाके। मेहर की सेना में वो नहीं फंसती। अब उनमें आ जाना है सुंदर सा जी। शिकारी रोज आता है, कितनी बार चूहे जाल काटेंगे? अब खुद सीखना है कि जाना ही नहीं जाल के पास। अब तारतम वाणी सिखा रही है।
प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सुंदर साथ की जय। सर्व सुंदर साथ जी से प्रेम कीजिए, राह आसान होती जाएगी। विवेक बुद्धि इस प्रेम से ही आती जाएगी सुंदर साथ जी। उसके बाद वाणी आत्मसात करके कहाँ निकल जाएंगे हम सभी सुंदर साथ। बहुत सौभाग्यशाली हैं, पूरी सृष्टि सुन भी नहीं पाती। ये जो मिश्री की ईंटें हैं ना, ये मिश्री की ईंटों का स्वाद तो छोड़ो, उनको देखने तक की सामर्थ्य जीव सृष्टि के पास नहीं होती है। हम कितने सौभाग्यशाली हैं जो सुन तो पा रहे हैं, धीरे धीरे अंदर तो जा रही है आंखें, श्रवण अंग तृप्त होते जा रहे हैं, ऐसे हृदय भी तृप्त होगा, अंदर तक पहुंचेगी। कुछ अंदर तो पहुंची है, कम से कम श्रवण अंगों ने लेने तो शुरू की है। अब नहीं सोता ये, अब नहीं सो पाते हम इसको सुन के, अब आंखें नहीं बंद होती। अब पलकों को मूंदना बोझ लगता है जब ब्रह्मवाणी चल रही हो, पहले नींद आ जाया करती थी। शुक्र है राजी का, इस लॉटरी का महत्व तो हमें समझ में आया है। धीरे धीरे इसको भुना भी लेंगे हम सभी सुंदर साज, मिलकर चलेंगे तो बल उतने गुना और बढ़ जाएगा। इसलिए मिलकर रहिए, सारे सुंदर साज जी से प्रेम कीजिए। प्रणाम जी सुंदर साज जी। और मुझे कृपया, साथ साथ बहुत गलतियां हो जाती हैं सुंदर साज जी, मुझे ज्यादा समझ भी नहीं है, मुझे दुनियादारी की भी ज्यादा समझ नहीं है, मैं कॉल भी नहीं कर पाती किसी को, मुझे कृपया क्षमा करते जाइएगा। प्रणाम जी।